यदि दूध के धुले हुए जयराज जडेजा तो अपने घर का सीसीटीवी फुटेज 14 सेकंड का क्यों जारी किया है? वो पूरा का पूरा 10 मिनट का 15 मिनट का पूरा सीसीटीवी फुटेज दीजिए। पीआई गोसाई उसको जूनागढ़ की तरफ क्यों लेके चला गया? जब उत्तर दिशा में कोई बच्चा आपको सीसीटीवी फुटेज मिल गया तो तुम दक्षिण दिशा की तरफ क्यों लेके जा रहे थे? इसका मतलब केस को कहीं ना कहीं घुमाने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ा बार बार वहां के लोग भी कह रहे हैं, स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक दिन के अंदर 60 किलोमीटर नहीं चल सकता। वो चल के नहीं गया सर, इनको इम्प्लांट किया गया वीडियो के अंदर की 14-14 सेकंड में यहाँ पैदल चला दो, यहाँ ये कर दो। सर पूरे गुजरात में खाकी और खादी का मिला जुला खेल चल रहा है और हम तो बार बार कह रहे हैं कि तुम निर्दोष हो तो 0 एफआईआर दर्ज करो इस प्रकरण के अंदर। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे जो इनकी डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी के ऊपर रस्सी से बांधने के निशान है, उसके पिछवाड़े पे एकदम नीले निशान है, उसकी आंखों के ऊपर निशान है। तो ये निशान कहाँ से? एक्सीडेंट में तो ऐसे निशान बनते ही नहीं कहीं ना कहीं। जयराज सिंह जडेजा के बारे में पूरा का पूरा गुजरात जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है किस तरीके का आदमी है। पहले विपिन सिंह फिल्लुदड़िया के साथ में इन लोगों ने मारपीट की है। इससे पूर्व 4-5 महीने पहले इनके वो बेटा खुद के है गणेश, उसने एक दलित के साथ में निर्मम तरीके से उन्होंने मारपीट की थी। इससे पहले आशीष कुंजड़िया नाम के व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दिए थे। ऐसे दर्जनों केस इस व्यक्ति के खिलाफ है। जब इनको लगता है कि यार ये मामला तो पॉलिटिकल बढ़ेगा और है, तो इन लोगों ने मरवा दिया। इनका केस है, बार बार वहां पे कह रहे कि स्कॉर्पियो बाइक फॉर्च्यूनर रॉन्ग साइड से 3 किलोमीटर क्यों चल रही थी। यदि आज हमारे मारवाड़ी के साथ में न्याय नहीं हुआ तो सर गुजरात के अंदर मारवाड़ी भी सड़कों पे आएंगे, हम प्रदर्शन करेंगे और लगातार इस मामले के अंदर जब तक न्याय मिलेगा, जब तक सीबीआई की जांच नहीं, हम लोग लड़ेंगे। साफ स्पष्ट है कि इसकी मौत एक्सीडेंट से करवाई गई है। इस बार इसने गलत पंगा ले लिया। जयराज सिंह जडेजा घमंड के अंदर राजस्थान वालों से उसने पंगा ले लिया मारवाड़ी से। इस बार ये पक्का जेल में जाएगा सर। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये फार्म पे पॉन्ड के ऊपर छोटे मगरमच्छ रखते हैं, आदमियों को मगरमच्छों के बीच में छोड़ देते हैं, चलते हुए आदमियों की ये गाड़ियां पुलिस स्पीड में दौड़ाते हैं, बंदूकें के पट से डेमो मार के ये लोग सोशल मीडिया पे किंग ऑफ गोंडल, इसके ऊपर कोई वेब सीरीज बनाओ। ये मिर्जापुर बना रखा है इसने तो गोंडल को पूरा कंट्रोल इसके हाथ के अंदर है। पुलिस थाना, एएसपी, मतलब एएसपी तो ये कह रहा है जैसे कोई हाईकोर्ट का जज लगा हो, बार बार इसके अंदर पूरा कह रहा है। नमस्कार મિત્રો લાલ કલર લોહીનો પણ હોય છે, લાલ કલર રંગનો પણ હોય છે। એક તરફ લાલ રંગથી હોળી મનાવવામાં આવી રહી છે તો બીજી તરફ લાલ ખૂનથી હોળી ખેલાઈ હોય તેવો આક્ષેપ છે। રાજસ્થાનનું પ્રકરણ છે, ગોંડલનું પ્રકરણ છે, રાજકોટનું પ્રકરણ છે। રાજકુમાર જાટ નામનો એક વ્યક્તિ જયરાજસિંહ જાડેજાના ઘર પાસેથી પસાર થાય છે, ત્યારબાદ બબાલ થાય છે। પોતાના પિતા સાથે હતો, પોતાના પિતાને છોડીને ઘર છોડીને જતો રહે છે અને અમુક કલાકો પછી તેનો અકસ્માત થાય છે, મૃત્યુ થાય છે। વાત એ છે કે અલગ અલગ સીસીટીવી સામે આવે છે પણ અકસ્માત નહોતો, એ હત્યા હતી। હત્યા કરી દેવામાં આવી। જયરાજસિંહ જાડેજા, ગણેશ ગોંડલ તેમના પરિવાર દ્વારા આદેશ આપીને હત્યા કરાવવામાં આવી હોય તેવા આક્ષેપ છે। શું છે વધુ માહિતી એ જાણીશું વકીલ પાસેથી। વકીલ जयंत अपनी साथे जोड़ाया है, आपનું स्वागत है। नमस्कार जयंत जी, आपसे मैं पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो केस चल रहा है, राजकुमार जाट हत्या केस या फिर अकस्मात केस, उसमें आप किस तरह जुड़े हुए हो? ये मामला अभी कहाँ तक पहुंचा है? सर इस मामले के अंदर मैं जुड़ा था कि राजस्थान में एक सेपरेट स्टेट मरु प्रदेश का आंदोलन करते हैं। मारवाड़ी लोगों की एक पूरी टीम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर काम करती है और पूरे देश भर में काम करती है। तो हमें जो ही पता चला कि हमारे एक मारवाड़ी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था बच्चा, उसकी हत्या हो गई गोंडल के अंदर, तो उसी दिन से 2 तारीख से हम इस केस के अंदर, मैं लगातार इस केस में जुड़ा हुआ। अभी इस केस के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एसडीएम ऑफिस के ऊपर धरना दिया था डेड बॉडी लेके। इसके साथ में हमने यहाँ के जिला कलेक्टर और सीएमआर को हमने इस मामले के लिए अवगत कराया है। पूरे राजस्थान के जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, सभी जाट नेताओं को और सभी 36 बिरादरी के नेताओं को हमने इस मामले को लेकर हमने ज्ञापन सौंपे हैं और आगे भी हमारा ये निरंतर कार्यक्रम जारी है। इसी के साथ में पूरे गुजरात में, और हमारे जो यहाँ के लोकसभा सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को रखा है और लगातार ट्वीट के माध्यम से गुजरात की सरकार का ध्यान आकर्षण करने का हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी गुजरात में तो बात अलग अलग हो रही है, हम केस के बारे में आगे बात करते जाएंगे। पहले मुझे ये जानना है कि वहां क्या बातें चल रही है। यहाँ तो सर यही बातें चल रही है कि सारों को पता है कि गोंडल का जो पूर्व विधायक और प्रेजेंट में जो विधायक पति है वो आतन अपराधी है।
ये आज कोई ये पहला मामला नहीं है, और पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश को पता है इसके बारे में। तो इस मामले को लेकर राजस्थान में पूरा बुरी तरीके से आक्रोश है, और लगातार लोग इस मामले के अंदर अलग अलग जगह, चित्तौड़गढ़ में ज्ञापन दिए हैं, झुंझुनू में दिया है, जयपुर में भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया, और धीरे धीरे ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और जो ये पूरा का पूरा प्रकरण में हम देखें तो साफ साफ इस प्रकरण के अंदर जो वहां का स्थानीय एसपी है, वो बार बार जज की भूमिका के अंदर इसमें वीडियो फुटेज जारी कर रहा है, कभी वो मीडिया के बीच में आ रहा है, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि हम सबसे पहले यही मांग कर रहे हैं कि 0 एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही इस केस के अंदर। पूरे प्रकरण के अंदर हर सीसीटीवी में 3-3 बार ड्रेसें बदल जाती हैं, उसके शरीर के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा चोटों के निशान है, एक्सीडेंटल केस है, लेकिन कहीं भी ब्लड का स्पॉट नहीं मिला एक्सीडेंट वाली जगह पे। और हम बार बार मांग कर रहे हैं कि यदि दूध के धुले हुए जयराज जडेजा तो अपने घर का सीसीटीवी फुटेज 14 सेकंड का क्यों जारी किया है? वो पूरा का पूरा 10 मिनट का 15 मिनट का पूरा सीसीटीवी फुटेज दीजिए, तब सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, बात वही है कि जयराज सिंह जाडेजा के घर पे जब राजकुमार जाट और उनके पिताजी पहुंचे थे, तब दो बात है। एक बात यह है कि पिताजी वो कह रहे कि उनके साथ मारपीट हुई, बेटे के साथ मारपीट हुई, और जब बाप ने बोला तो उसके साथ भी मारपीट हुई। दूसरी बात यह है कि पुलिस ने ऐसा कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, रकझक हुई है। जो बाप थे वो राजकुमार जाट उनके बेटे को लेने आए थे, दोनों 2 व्हीलर में थे। राजकुमार जाट उनके साथ जाना नहीं चाहता था, थोड़ी उन्होंने बाइक है वो चलाई, और जयराज सिंह के घर के पास उनके जो पिताजी है वो उतर गए और गाड़ी उन्होंने अंदर ले ली। फिर अंदर जाके थोड़ी बातचीत हुई, पर मारपीट नहीं हुई थी, ऐसा पुलिस का कहना है। सर, पुलिस का तो इस केस के अंदर बार बार जो एसपी का बयान इस केस में बदल रहा है, इसमें जो पीआई गोसाई है उसके हर बार उनके बयान बदल रहे हैं इन लोगों के। पूरे केस को सर आप एकदम गंभीरता से देखेंगे तो वो पिता और पुत्र उनके घर के सामने बाइक चलाने के लिए वो पिता बाइक से उतर जाते हैं, उसके बाद में उनकी जो सिक्योरिटी है उनको घर में बुलाते हैं, वो जो उसमें वीडियो आ रहा है, बच्चा कुर्सी को पकड़ रहा है, उसके बाद में का आगे का फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल ये कि 2 तारीख को, जो 3 तारीख को अल सुबह वो बच्चा गायब होता है, उसके बाद में वो थाने के अंदर जाते हैं, तो उसके बाद में 3 तारीख और 4 तारीख और 5 तारीख तक ये मुकदमा दायर नहीं होता है, इसके अंदर ना उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। इसी के साथ के अंदर जो एसपी के पास में जाने के बाद में ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। वहीं आप दूसरी ओर एक पॉइंट देखेंगे, 4 तारीख को जब वो अर्जी लगाता है जयराज सिंह के नाम की कि वो इसके साथ में मारपीट हुई है, उसी दिन पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है सिविल हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन और गुजरात के अंदर ये है कि गुजरात की मिसिंग पोर्टल के ऊपर वो अपडेट होती है, एमएलसी रिपोर्ट होती है, स्थानीय जो आसपास के 100-200 किलोमीटर के थानों के अंदर वो फोटो सर्कुलेट होती है। तो जब ये 3 तारीख को जब ये गुमशुदगी की रिपोर्ट देने जाता है, 4 को जाता है, वो लेते नहीं है, 5 को रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में उन्होंने वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चेक क्यों नहीं किया कि एक डेड बॉडी मिली है? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसका मतलब ये है कि राजकोट के अंदर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और आए दिन 100-200 डेड बॉडी आती होंगी। तीसरा ये कि 4 तारीख को 2 कांस्टेबल शाम को 4 या 5 बजे के करीबन एक फुटेज चेक करते हैं वो टोल नाके के ऊपर। उस टोल नाके के ऊपर वो बताते हैं कि 12 घंटे पहले इधर से गुजरा था, यानी 3 तारीख को बच्चा इधर से गुजरा है। तो उसके बाद में एक फुटेज आ रहा है कि जिसमें वो बिना कपड़ों के जा रहा है, एक फुटेज के अंदर वो लोअर टी शर्ट, पानी की बोतल ले रखी है, लेकिन नंगे पांव चल रहा है। तो क्या पुलिस, ये भी उनका पुलिस का जो खुफिया तंत्र है या पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है या जगह जगह पुलिस चौकियां बनी है, वो ये भी नहीं पता लगा पाए कि एक नग्न अवस्था में एक युवक क्यों सड़क के ऊपर चल रहा है। इसी के साथ के अंदर 5 और 6 तारीख को पीआई गोसाई उसको जूनागढ़ की तरफ क्यों लेके चला गया? जब उत्तर दिशा में कोई बच्चा आपको सीसीटीवी फुटेज मिल गया तो तुम दक्षिण दिशा की तरफ क्यों लेके जा रहे थे? इसका मतलब केस को कहीं ना कहीं घुमाने का प्रयास किया गया। इसी के साथ के अंदर जब हाईकोर्ट में हेवियस के लिए वो जाते हैं कि वो कि मेरे बच्चे की रिपोर्ट नहीं दर्ज करेगी, वो 8 तारीख को जब वो जाते हैं तो 9 तारीख को 9:30 बजे वो ये करते हैं कि हमें एक डेड बॉडी मिली है। अब ये बताओ कि सर की 4 तारीख को जो सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी मिल गई, आपने उसकी एमएलसी की है, आपने वहां के गुजरात के पोर्टल के ऊपर आपको अपडेट करना था, स्थानीय थानों के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करना था, तो ये फोटो अपडेट क्यों नहीं हुई? इसी के साथ में पुलिया के ऊपर जब एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, कुछ बाइक
3 किलोमीटर रॉन्ग साइड से आ रही हैं, कुछ सामान पुलिया से नीचे फेंका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी ये गतिविधियां संदिग्ध हैं। इसी के साथ में बार बार जब जयराज जडेजा के खिलाफ पूरा मीडिया बोल रहा है, पूरे विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, तो फुटेज जारी क्यों नहीं कर रहा? तो कहीं ना कहीं चोर की डाटी में तिनका है। और जयराज जडेजा का चरित्र पूरा गुजरात जानता है, किस तरीके का चरित्र और किस टाइप से लोगों के साथ में इन लोगों ने अत्याचार किए। इसी के साथ में 6 तारीख को एसपी एक स्थानीय अखबार के अंदर बयान देते हैं कि राजकुमार की मानसिक हालत खराब थी, वो नशेड़ी था, वो घर से पहले भागा गया, वो मंदिर में उसके कपड़े चेंज हो गए। तो ये जब सारी बातें एसपी को 6 तारीख को पता चल गई कि वो नशेड़ी था और वो ऐसे था, तो फिर 9 तारीख को 9:30 बजे डेड बॉडी देने की कहां जरूरत आ गई? तो वो हाईकोर्ट में एवीएस की जो लगाने के लिए गए थे, तो पूरा का पूरा केस को ये घुमाया गया है। इसी के साथ में गुजरात के मिसिंग पोर्टल के ऊपर जब ये अपडेट हो गया, तो उसके बाद में ये जो 6 दिन लगे, 6 दिन पुलिस ने क्या ये नहीं पता कर पा रही कि आपके 60 किलोमीटर में क्या एक्सीडेंट हुआ है, कौन आदमी मरा है? या तो पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही है। और गुजरात को जो मॉडल पूरे देश के अंदर पेश किया जाता है, मोदी जी पूरे गुजरात मॉडल पेश करके पूरे देश के अंदर सरकार बनाएंगे, तो ये तो पूरा मॉडल की फेलियर है, पुलिस का तंत्र की फेलियर है, पूरा का पूरा एक कानून की फेलियर है यहाँ पे सर। देखिए बात ये है जयंत जी कि पुलिस ऐसा कह रही है कि अगर जयराज सिंह जाडेजा, गणेश जाडेजा के लोगों ने उसको मारा होता तो वो चल के यहाँ तक कैसे पहुंच सकता था? सर चल के पूरे फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि कोई ना कोई प्रेशर में बच्चा नीचे गर्दन करके चल रहा है। और सबसे बड़ा बार बार वहां के लोग भी कह रहे हैं, स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक दिन के अंदर 60 किलोमीटर नहीं चल सकता, वो चल के नहीं गया सर। इनको इम्प्लांट किया गया वीडियो के अंदर कि 14-14 सेकंड में यहाँ पैदल चला दो, यहाँ ये कर दो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान का वक्त खराब आता है ना, तो जयराज जडेजा का अब नक्षत्र पूरी तरह से खराब आ चुके हैं। 2017 से ये सुप्रीम कोर्ट की बेल पे चल रहा है, गोंडल के अंदर प्रतिबंधित है। 2023 के चुनाव में इस पे दंगे के आरोप लगे हैं, बूथ कैप्चरिंग के आरोप हैं, वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर के साथ में मारपीट, मतलब दर्जनों केस इस व्यक्ति के खिलाफ है। और सर पूरे गुजरात में खाकी और खादी का मिला जुला खेल चल रहा है। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि तुम निर्दोष हो तो 0 FIR दर्ज करो इस प्रकरण के अंदर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रतनलाल जाट जो उसके पिता हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें फंसाया जा रहा है तो नार्को टेस्ट करवा दो उसका। इसी के साथ में अस्पताल के अंदर जो रजिस्टर में जो एंट्री होती है, जो पुलिस में जहाँ डेड बॉडी मिलती है वहां की जो एंट्री होती है, दोनों एंट्रियों में काट छाट क्यों की गई है? यहाँ पे जो उनकी डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी के ऊपर रस्सी से बांधने के निशान है, उसके पिछवाड़े पे एकदम नीले निशान है, उसकी आंखों के ऊपर निशान है। तो ये निशान कहाँ से? एक्सीडेंट में जैसे निशान बनते ही नहीं है कहीं ना कहीं। तो पूरे केस को घुमाया जा रहा है। जी सर, आप वो जो निशान है उसकी फोटो या फिर कोई हो तो आप बता सकते हो, अभी दिखा सकते हो दर्शकों को वो फोटो आपके सर पास? अभी फोटो तो मेरे मोबाइल में है, मैं आपके साथ में लाइव में जुड़ा हूँ, तो मैं आपको भेज दूंगा सर वो सारी चीजें, आपके चैनल पे अभी भेज दूंगा। तो जी हम आपको दिखा देंगे तमाम दर्शकों को। आगे बात बताइए, आप क्या कह रहे थे? सर आगे तो यही है कि ये जो पूरे गुजरात के अंदर जो जयराज सिंह जडेजा अखबारों में भी आती है, एक बाहुबली है, एक विधायक का कर्तव्य ये बनता है कि जनता के साथ में पोलाइट से पेश आए, जनता के काम करे। लेकिन गोंडल के अंदर तो ये है कि कोई विपक्ष, वहां विपक्ष को तो कुचला जा रहा है। मतलब लोकतंत्र के अंदर भी जो सामंतशाही जो सोच है वो पूरी पूरी यहाँ पे देखने को मिली है। और एक यूपीएससी का छात्र जो एग्जाम फाइट करके इस देश के लिए कोई दिशा और दशा तय करता है, उस छात्र की निर्मम हत्या हुई है। ऐसे प्रकरण के अंदर यदि आज देश के नौजवान और देश के जो जागरूक नागरिक ये यदि नहीं जागेंगे तो इस देश का कभी भला नहीं हो सकता। गुजरात की पूरी मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है, उसके बावजूद 0 FIR नहीं हो रही। तो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे मिला हुआ है और ये जयराज जडेजा के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। जी जैन जी देखिए, अभी जो बात चल रही है ना, वो बात ये है कि चलो जयराज सिंह के घर पे, गणेश गोंडल के घर पे जो कुछ भी हुआ, पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो दूर तक चले गए, एक आश्रम में भी गए, वहां से निकले। बात यह है कि उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई, ऐसा कहा जा रहा है। हिट एंड रन है, वो अभी पकड़ा नहीं गया, सामने वाला कौन था, उसका गोंडल के साथ, जयराज सिंह जाडेजा उसकी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन है वो भी पता नहीं चला। पर आपकी तरफ से क्या दलील की जा रही है कि सर मेरी दलील घर में से निकल गए थे वो लोग? सर मेरी दलील तो साफ साफ ये है कि राजकोट के अंदर, मोरबी में हमारे खूब व्यापारी काम करते हैं। मैं राजकोट भी गया हुआ हूँ, मैं गोंडल भी गया हुआ हूँ।
मैं सारे क्षेत्र मेरे देखे हुए गुजरात के हर हाईवे पे, हर टोल नाके के ऊपर ऐसे सीसीटीवी कैमराज लगी हुए हैं जो 500 मीटर रात में भी वो पूरा कैप्चर कर लेते हैं। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि 14-14 सेकंड के वीडियो फुटेज क्यों आ रहे हैं? ये 10-10 मिनट के फुटेज जारी करो ना। जयराज सिंह जडेजा कह रहे हैं कि मैंने मारपीट नहीं की, तो वो कुर्सी पकड़ने के आगे का वीडियो आपने क्यों नहीं? वहीं ये कह रहे हैं कि एसपी साहब के आप बयानों से देख लिए, वो पहले कह रहे थे ये नशेड़ी है, गांजे का व्यापार करता था, कभी वो बोला कि ये मंदिरों में जाता था, फिर ये एक दिन वो दूसरे बयान के अंदर वो कह रहे हैं कि हाँ जयराज सिंह जडेजा के वो घर में घुसने का प्रयास किया था। उसके बाद में कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि उसमें मारपीट हुई। तो ये हो सकता वाला जो चीज है ना, इसी के अंदर मैं आपको एक वकालत की भाषा में कह रहा हूँ कि इसके अंदर पूरा का पूरा इसमें ये फंसे हुए हैं। यदि ये जो 3 तारीख को इनकी रिपोर्ट दर्ज होती, सारी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? 3 दिन इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने में एसपी के पास गए तभी, क्योंकि गुमशुदगी की, क्योंकि आज भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी पे आरोप लगाता है कि साहब इस व्यक्ति ने मेरे साथ में छेड़छाड़ की, इस व्यक्ति ने मेरे को कुछ सेकंड 50 सेकंड से ज्यादा मेरे को घूर लिया, ऐसे केसों के अंदर भी उसको बलात्कार की श्रेणी में ले लिया जाता है। आज मतलब कि आज में आरोप, फिर वो तफ्तीश में पूरी चीजों का पता चलेगा है नहीं है। तुम लोग 0 एफ तो दर्ज करो ना। उसका पिता बार बार कह रहे, सारे लोग कह रहे हैं कि मारपीट हुई है, मारपीट हुई, तो फिर ये लोग कर क्यों नहीं रहे? सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये पुलिस के साथ में ही है। दूसरा, जयराज सिंह जडेजा के बारे में पूरा का पूरा गुजरात जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है किस तरीके का आदमी है। पहले विपिन सिंह पिल्लूदड़िया के साथ में इन लोगों ने मारपीट की है। इससे पूर्व 4-5 महीने पहले इनके वो बेटा छूट गया है गणेश, उसने एक दलित के साथ में निर्मम तरीके से उन्होंने मारपीट की थी। इससे पहले आशीष कुंजड़िया नाम के व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दिए थे। ऐसे दर्जनों केस इस व्यक्ति के खिलाफ है। चुनाव में दंगे करें, तो ऐसे व्यक्ति यदि समाज में रहेंगे, ऐसे नेता यदि विधानसभा में रहेंगे, तो गुजरात का नहीं पूरे भारत का कभी भी विकास नहीं हो सकता। यह समाज कंटक है और ऐसों की जगह सिर्फ सलाखें हैं। जी एक बात बार बार दोहराई जा रही है कि जो बेटा था राजकुमार और उनका बाप था, उनके बीच बात हुई, उनके बीच थोड़ा झगड़ा हुआ, और मुझे ये जानना है कि उन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा था, यानी रकझक होती रहती थी या फिर नॉर्मल था? सर, एक पाव भाजी की रेडी लगाने वाला गरीब आदमी अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है, तो सर अब बताओ ना कि उसका कितना बड़ा विजन है उस व्यक्ति का, पाव भाजी की रेडी वाले का। वरना तो सर मजदूरों के बेटे बेचारे मजदूरी करते, लेकिन वो अपने बेटे को आईएएस या आईपीएस ऐसी पोस्टों पे देखना चाह रहा था, एक विजन के लिए काम कर रहा था। वो व्यक्ति उस बच्चे के लिए अलग से कमरा दिलवा रखा था। तो सर उसके साथियों से मैं मिला हूँ यहाँ पे दाह संस्कार पे, सारे बच्चे कह रहे थे इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। उसने सर राजस्थान की सबसे बड़ी जिस सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से उपराष्ट्रपति जी आते हैं, बड़े बड़े ओहदेदार जो देश के अंदर बैठे हैं, उस एग्जाम को उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने जो क्लियर कर दिया, ऐसा बच्चा। सर आप बात तो आप ये सोचिए ना कि ऐसा बच्चा मतलब कि बदमाश थोड़ी हो सकता है। और वो कह रहा है कि मंदिरों में जा रहे, तो मंदिरों में जाना कोई गुनाह थोड़ी इस देश के अंदर। और सर साफ साफ उसके साथ में मारपीट हुई है। पुलिया पे वो गाड़ियां क्या कर रही थी, उसके खून के वहां पे यदि सिर पे चोट लगती तो वहां खून होना चाहिए था, सिर खुला होना चाहिए था। उसके शरीर पे मतलब कि पिछवाड़े पे, उसके छाती पे, उसके हाथ पूरे मरोड़ दिए गए, उसके पैर तोड़ दिए गए। तो एक्सीडेंट में तो मैंने आज तक 3 साल की वकालत में मैंने ऐसा सीन नहीं देखा। और फिर जो आदमी कह रहा है कि मेरे बच्चों को मार दिया, आप कह रहे हो रिश्ते की, तो वो बाइक चलाने के लिए हो सकता है कि पापा और बेटे आपस में झगड़ रहे होंगे वहां पे उनके घर के सामने। और ये सच्चाई भी है कि वो बेटा तेज गति से बाइक चला रहा था और पापा बोले कि यार मैं चलाऊंगा, इतनी सी बात थी। लेकिन ये पूरा का पूरा मतलब कि ये राजा है भाई, तो राजा की टसन अटकी कि मेरे घर के सामने ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहा है। ये भी हो सकता है कि बच्चा अंदर गया होगा, कुर्सी पे बैठने का प्रयास किया होगा, राजा साहब को चुप भी होगी कि मेरे सामने प्रजा कैसे बैठ सकती है। ये सर सारा पूरा टसन का है। और ऐसे मैं कोई खुद पे आरोप नहीं लगा रहा, मैंने पूरे गूगल पे और इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने निकाली है। मैंने पूरा पता किया कि 30 साल के करियर में इस व्यक्ति ने एक भी भला काम नहीं किया। इसलिए मारपीट करना, हत्या करना, लोगों को डराना, कॉन्ट्रैक्ट कराना। अभी मेरे कल एक सरपंच का फोन है मेरे इलाके का कि साहब 2 साल पहले मछली का टेंडर निकला था मेरे यहाँ पे, मेरे राजस्थान शेखावती का, लेकिन बोले इन लोगों की 250-300 गाड़ियां ही मेरे को धमका के बोले मेरे साथ में मारपीट की। मैं थाने में भाग के गया तो थाने में पुलिस वालों ने गेट बंद कर लिया। ऐसे हालात हैं सर गोंडल के अंदर। ये मैं अकेला नहीं बोला, गोंडल के सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसका इतना बड़ा डर है, इस डर के सामने लोग आ नहीं पा रहे। जी देखिए, अभी ये बात प्रूव हो जाती है, चलो हम एक बार सोचते हैं कि ये बात प्रूव हो जाती है कि जयराज सिंह के जो घर है वहां गणेश गोंडल थे, उनके लोग थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट की। वो बात
प्रूव हो जाती है तो भी क्या, क्योंकि उनकी डेथ तो उसके बाद हुई है, तो वो कैसे साबित कर सकेंगे कि भाई उसका एक्सीडेंट सर हुआ। बी डिवीजन का मामला है। बी डिवीजन के अंदर उसका पिता 3 तारीख को जाता है वहां पे की एफआईआर दर्ज कराने की। जयराज सिंह जडेजा और उनके लोगों ने मेरे बच्चे के साथ मारपीट की। रात से मेरा बच्चा गायब है। जब इनको लगता है कि यार ये मामला तो पॉलिटिकल बढ़ेगा और है, तो इन लोगों ने मरवा दिया। फिर 4 तारीख को उसकी डेड बॉडी सिविल अस्पताल में पड़ी है, राजकोट में ही, और राजकोट के इलाके के अंदर। और वो 9 तारीख को रात को 9:30 बजे डेड बॉडी मिलती है। तो पूरा का पूरा सर आप चेक कीजिए ना इसके अंदर कि यार एक डेड बॉडी का स्थानीय थानों को नहीं पता चला गुमशुदगी की। इसका मतलब तो डेली वहां पे लोग उठ रहे हैं और डेली लोग गायब हो रहे हैं, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो फिर तो मैं गुजरात सरकार पे सवाल दागना चाहूंगा कि गुजरात के हालात खराब है। और सर आप एक चीज और बताऊं, मैं बॉर्डर इलाके से आता हूँ, हरियाणा बॉर्डर इलाके से। डेली मेरे इलाके से 200 ट्रक शराब के गुजरात में जाते हैं। रोजाना हर महीने खबर आती है, आज भी आई थी कि एमडी पकड़ी गई, वहां पे ड्रग्स पकड़ी जा रही है, पोर्ट पे ड्रग्स मिल रही है, हर परचून की दुकान पे शराब मिल रही है। तो जहां ये मोदी जी गुजरात मॉडल पेश कर रहे हैं, जहाँ पे यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा ड्राई स्टेट है, तो सर स्टेट के हालात तो बहुत भयावह है। लोकतंत्र पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। और गुजरात के अंदर लोकतंत्र नहीं, निरंकुश शासक वहां पे बैठे हैं और उसकी डोर पूरी इन राजाओं के हाथ में। ऐसे राजाओं के खिलाफ पहले भी 1857 की क्रांति हुई थी और पूरे देश में शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चाहे हमारे महात्मा गांधी जी ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को इनको बाहर भगाया था। तो जनता एक दिन सड़कों पे जरूर आएगी। और जयराज जडेजा की जो सनी देओल की मूवीज में होता था ना, ऐसे सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटेगी यदि कानून के साथ में कोई न्याय नहीं किया इस बच्चे के साथ में। जी। जी। बाकी अभी सर इस मामले के अंदर अभी इसका एक पुराना मामला बताऊंगा। 2017 से ये सुप्रीम कोर्ट के बेल पे चल रहे हैं। उस मामले के अंदर भी हमारी पूरी जो टीम है मरुसेना फाउंडेशन की, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उस पुराने मामले के अंदर भी पूरी कार्रवाई के लिए हम पूरा करेंगे। उसके अंदर इस मामले के अंदर भी हाई कोर्ट में जाएंगे, सारे एविडेंस लेंगे, जितना हमारे से जितना हो सकता है उतना हम इसके लिए प्रयास करेंगे। इसी के साथ में पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले हेडक्वार्टर के ऊपर बड़े प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ के चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, सारे लोगों से हम बार बार उन पे प्रेशर मार के ये सीबीआई से इस निष्पक्ष इसकी मामले की जांच करवाएंगे। जी। देखिए, मेरी बात तो वही है कि वो वहां से निकल गए थे, अलग अलग जगह से होके आगे बढ़े और वहां पे उसका एक्सीडेंट हुआ। बात वह है कि जिन्होंने राजकुमार जाट का एक्सीडेंट किया, तो वो केस कहाँ तक पहुंचा है, वो आने वाले दिनों में कितने दिनों में पकड़े जा सकते हैं, या फिर पुलिस ने आपके साथ बात की हो कि वो मामला कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे तभी पता चलेगा कि उसकी लिंक या गोंडल से है या फिर जयराज सिंह जाडेजा गणेश गोंडल के परिवार से है, वो कौन है, उन्होंने ये क्यों किया, और हिट एंड रन का केस है वो वाकई में हिट एंड रन है या सर फिर हिट मर्डर। एंड रन का केस है। बार बार वहां पे कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो, बाइक, फॉर्च्यूनर रॉन्ग साइड से 3 किलोमीटर क्यों चल रही थी। सर हमारे मारवाड़ी इस गुजरात के अंदर जितने भी बैठे हैं, इस गुजरात के डेवलपमेंट में हो सकता है फैक्ट्री आपके लोगों ने कर दी होंगी, लेकिन उन फैक्ट्रियों के अंदर खून पसीने से जो सींच के फिर इस गुजरात के अंदर इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया वो हमारे मारवाड़ी भाइयों ने किया है। सड़कों से लेके फैक्ट्रियों तक, लोहे गलाने की मशीनों के अंदर हर जगह हमारे मारवाड़ी काम कर रहे हैं। यदि आज हमारे मारवाड़ी के साथ में न्याय नहीं हुआ तो सर गुजरात के अंदर मारवाड़ी भी सड़कों पे आएंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। और लगातार इस मामले के अंदर जब तक न्याय मिलेगा, जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, हम लोग लड़ेंगे। साफ स्पष्ट है कि इसकी मौत एक्सीडेंट से करवाई गई है सर। और यदि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 तारीख का गुम व्यक्ति की 5 तारीख को गुम की रिपोर्ट दर्ज होती है, 4 तारीख को मारा जाता है, इसका मतलब कि इनको लग गया कि अब ये पॉलिटिकल इश्यू होगा तो इसकी फाइल कटवा दो। इन लोगों ने इसको मरवाया है सर साफ साफ। और यदि उस सीसीटीवी को 60 किलोमीटर के सारे चेक करेंगे, उनके पीछे मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इन लोगों ने इम्प्लांट किया है। यदि पूरा 60 किलोमीटर में है, आजकल सर हर दुकान, हर ई मित्र होटल के फुटेज होते हैं, तो या तो 60 किलोमीटर के वो साबित कर दे कि वो पैदल पैदल जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ था। ये सर अभी बात ये भी मिल रहा है कि एमपी हनुमान बेनीवाल ने भी इसके बारे में सीबीआई जांच की मांग की थी, दूसरे कोई एमएलए है वो भी आगे आ रहे हैं। तो अभी राजस्थान में क्या बातचीत चल रही है, कौन कौन से एमएलए आगे आ रहे हैं, क्या हो सकता है? अभी सर हमारे विकास चौधरी जी किशनगढ़ से जो युवा एकदम विधायक हैं, वो इस मामले के अंदर उन्होंने ट्वीट किया है। इस मामले के अंदर हमारे 6 बार के विधायक है सरवण चौधरी जी, जिनके ऊपर आज तक एक दाग नहीं लगा।
उन्होंने भी आज सुबह गृह मंत्री आपके जो वहां पे गुजरात के अंदर उन्होंने फोन पे बात की डिपार्टमेंट में, यहाँ के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और हमारे जो मारवाड़ियों को त्वरित न्याय मिलने के लिए कोई स्पेशल कानून बने। इसी के साथ में एमपी हनुमान जी बेनीवाल लगातार 3 दिन से इस मुद्दे के ऊपर फाइट कर रहे हैं। होली के बाद में फिर वो लोकसभा में बोलेंगे। और एक बात कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि आज तक हनुमान बेनीवाल जी ने जिस व्यक्ति के पीछे पड़ गए ना, उस व्यक्ति को सलाखों के अंदर डलवा के ही छोड़ा है। तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि इस बार इसने गलत पंगा ले लिया। जयराज सिंह जडेजा घमंड के अंदर राजस्थान वालों से उसने पंगा ले लिया, मारवाड़ी से। इस बार ये पक्का जेल में जाएगा सर, पक्का जेल में। और इसी के साथ में स्थानीय हमारे जितने भी संगठन है सारों ने इस मामले के अंदर कर रहे हैं। अभी 17 को विधानसभा चलेगी, इस मामले के अंदर पूरे राजस्थान में आग लगी जी। ये जो राजकुमार जाट है वो गुजरात आते रहते थे, इधर क्या कहाँ रहते थे, क्या करते थे? क्योंकि बात वही है कि वो गुजरात में थे। सर गुजरात में ये थे कि वो पिताजी जो पाव भाजी का काम करते थे, तो घर पे ये सामान वगैरह कच्चा बनाते थे, तो इसके लिए उन्होंने अलग से रूम दिला रखा था। और राजकुमार का ये सपना था कि वो फर्स्ट टाइम के अंदर यूपीएससी क्रैक करे, इसलिए वो एकांत में रह के वहाँ गुजरात में पढ़ाई करते थे। उससे पहले वो उदयपुर में रहते थे यार जी। अभी देखते हैं कि मामला आगे कहाँ तक पहुंचता है, क्या सर होता ये है। जो पीआई जो आपका पीआई है, इसने तो पहले भी सर विपिन वाले केस के अंदर इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। हाईकोर्ट में वो लोग गए, फिर इनके पास में फिर जांच आई, फिर इस केस को रफा दफा कर दिया। आशीष गुजरिया वाला जो प्रकरण है उसमें भी इन लोगों ने मुकदमा नहीं दर्ज किया था, वो हाईकोर्ट गए, फिर यहाँ पे तफ्तीश के अंदर उस रिपोर्ट को इन लोगों ने बदल दी थी। एक ही स्थान पे बी डिवीजन में ये व्यक्ति हुआ है। और मैं तो सुनने में ये भी आया कि इनको तड़ीपार कर रखा है बी डिवीजन गोंडल से, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति यहाँ पे रहा है। मैंने गूगल और बड़े बड़े न्यूज चैनलों की मैंने खबरें पढ़ी हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर तो हर 2-3 महीने से ये कोई ना कोई ऐसा कांड करते ही रहते हैं, शौकिया तौर पे करते हैं ये लोग। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये फार्म पे पॉन्ड के ऊपर छोटे मगरमच्छ रखते हैं, आदमियों को मगरमच्छों के बीच में छोड़ देते हैं, चलते हुए आदमियों की ये गाड़ियां फुल स्पीड में दौड़ाते हैं, बंदूक के पट से डेमो मार के ये लोग सोशल मीडिया पे किंग ऑफ गोंडल और ये पूरा का पूरा ये मतलब कि चरित्र, मतलब कि किसी विधायक का हमारे राजस्थान में तो ऐसा कोई चरित्र नहीं है। जो जितनी बार एमएलए जीतता है वो उतना ही शोप्ट होता है हमारे यहाँ पे। ये तो पूरा का पूरा सर इसकी हरकतें अपराधी जैसी है। और ये सरकार कह रही कि हमने यूपी में आतंक खत्म कर दिया, हमने एनकाउंटर किए, बिहार में किए। मैं तो बॉलीवुड वालों से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेचारे उनसे ज्यादा तो ये है खतरनाक, इसके ऊपर कोई वेब सीरीज बनाओ। ये मिर्जापुर बना रखा है इसने तो गोंडल को, पूरा 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 कंट्रोल इसके हाथ के अंदर है। पुलिस थाना, एसपी, मतलब एसपी तो ये कह रहा है जैसे कोई हाईकोर्ट का जज लगा हुआ बार बार इसके अंदर पूरा कह रहा है। और एसपी इस मामले में पूरा प्रवक्ता बना हुआ है, मतलब प्रवक्ता की भूमि के अंदर एसपी ऐसा थोड़ी होता है। हमारे यहाँ पे भी एसपी है, वो किसी की पोस्ट भी लाइक कर दी थी ना मर्दुल कछावत ने, अपराधी ने। एक मतलब 1 महीने में पूरे जिले में उन्होंने पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। जो डाकू के ऊपर फिल्म बनी है चंबल वाली, उसके अंदर उन्होंने 2 महीने में पूरे धौलपुर भरतपुर एरिया के अंदर उन्होंने पूरा खत्म कर दिया है डाकू सिस्टम ये पूरा पूरा। आज वहां पे सारे भाग गए। यूपी के अंदर योगी जी ने किया एनकाउंटर किया, ऐसे लोगों के तो एनकाउंटर भरी सड़क पे होने चाहिए सर। आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। जी जी, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, अभी आई है। गुजरात में भी सालों से बीजेपी की सरकार है। ये जो जहाँ पे मामला बना हुआ है वो गोंडल के जो एमएलए है वो भी बीजेपी से, उसके पहले जो जयराज सिंह थे वो भी बीजेपी से थे। बात यह है कि सारा मामला बीजेपी के बीच में है, आपका भी वहां पे मुख्यमंत्री बीजेपी का ही है, तो क्या बात होगी आगे? सर हमारे तो मुख्यमंत्री नहीं है, वो जी है, उनसे भी वहाँ जो गृह मंत्री है हमारे यहाँ के, जो कानून के अंदर सारे हम लोग जब प्रेशर करेंगे। तो हमारे राजस्थान में ऐसा सिस्टम नहीं है। हम लोगों ने तो आसाराम बापू जैसे को जेल में डाल दिया था, इतना बड़ा बाबा था उसको जेल के अंदर कर दिया। सलमान खान ने एक हिरण के ऊपर गोलियां चलाई थी, उसको जेल कटवा दी थी। राजस्थान है सर, राजस्थान वाले जिसके पीछे पड़ गए ना, बड़े बड़ों को अंदर करवा दिया। एक पुराने टाइम में एक भंवरी प्रकरण हुआ था, तो 6 महीने बाद में नहर से निकाल के उसके बालों के डीएनए से उसको जेल करवा दी थी नेताजी को। तो हमारे यहाँ पे तो सर बोलना पड़ेगा, पूरी की पूरी सारे जो हमारे यहाँ का कानून सिस्टम बहुत अच्छा है सर। और यहाँ पे लोकतंत्र है सर, आपकी तरह वहाँ ये राजाशाही सिस्टम नहीं है। और हमारे गुजरात सरकार के मंत्री, नहीं आया ना आपके वहां से, सीएम का कोई निवेदन अभी तक नहीं आया ना, जवाब नहीं आया ना इस मामले में? नहीं सर, अभी तो जवाब नहीं आया। लेकिन हमारे गुजरात सरकार के अंदर भी जो मंत्री हैं उनपे भी मारवाड़ी उनसे मिलेंगे।
और हम वहां से भी पूरा करवाएंगे। सीएम तो अभी बोल नहीं रहे, उधर पर्ची वाले सीएम उनका तो बात पहुंची नहीं, 17 तारीख को पहुंच जाएगी। धन्यवाद जयंत जी, आपने हमारे साथ बात की। धन्यवाद। हम बात करते रहेंगे, देखते हैं ये केस कहाँ तक और चलता सर है। आपके चैनल के माध्यम से आप जैसे पत्रकारों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप ऐसी मतलब कि ऐसे गुजरात स्टेट के अंदर जहाँ पे लोकतंत्र नाम की चिड़िया ही नहीं है, वहां पे आप ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको सल्यूट है सर। थैंक यू। તો આ હતા વકીલ જયંત મોઢે, તેમના દ્વારા અલગ અલગ વાત કરવામાં આવી છે. વાત એ જ છે કે જે મૃતક છે રાજકુમાર જાટ, તેમના પિતા દ્વારા અલગ કહેવામાં આવે છે અને પોલીસ દ્વારા અલગ વાત કરવામાં આવે છે. ગણેશ ગોંડલના ઘરે માર મારવામાં આવ્યો, એ વાત હતી રાજકુમાર જાટના પિતાની. તેને પણ માર મારવામાં આવ્યો, તેના પુત્રને પણ માર મારવામાં આવ્યો. પોલીસ કહે છે માર મારવામાં નથી આવ્યો, રકઝક થઈ થોડો મામલો ઉશ્કેર્યો, પરંતુ માર મારવામાં નથી આવ્યો. ત્યારબાદ ત્યાંથી તેમને કાઢી મૂકવામાં આવ્યા. એટલે કે મામલો ફસાયેલો છે. જે રીતે મેં વાત કરી, વકીલને વાત પૂછ્યો સવાલ કે ભાઈ ત્યાંથી તો તે નીકળી ગયા હતા, પછી અકસ્માત થયું, એ વ્યક્તિ પકડાય તો ખબર પડે તેની લિંક ક્યાં જોડાયેલી છે, પરંતુ હજુ એ વ્યક્તિ પણ પકડાયો નથી. એ વ્યક્તિ પાસે હત્યા કરાવવામાં આવી હોય તેવો આરોપ છે. જોઈએ હવે શું થાય છે આગળ આ કેસમાં. ગુજરાત તક જોતા રહેજો. આ જ પ્રકારે આ કેસમાં અલગ અલગ લોકો સાથે અમે ચર્ચા કરતા રહીશું અને સાચી વાત આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું. ધન્યવાદ.